हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में जहां तक क्वेश्चन हम किए थे 12-13 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक है ना। अगर कुछ क्वेश्चन हम इसमें स्किप कर रहे हैं तो तुम्हें ऐसा समझना है कि क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। तो चलो आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है साइन स्क्वायर -60 अपॉन साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन 180 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें प्रूव करना है ये सेक स्क्वायर 20 के बराबर कैसे होगा। ओके, तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना इधर, ये देखो साइन स्क्वायर -160 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन ऑफ -160 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और नीचे में क्या है, ये साइन स्क्वायर 70 प्लस, अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, मतलब ये जा रहा है एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 180 है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और नीचे में क्या है हमारे पास साइन थीटा। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी कि ये लिखा हुआ है माइनस साइन 160 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। होल स्क्वायर है और माइनस है तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन 160 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन नीचे में है साइन स्क्वायर 70 प्लस 1। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर 160 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो यहां पे करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये जो साइन स्क्वायर 160 इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 180 माइनस 20 का, मतलब साइन 180 माइनस 20 का स्क्वायर, देखो लिख सकते हैं ना। 160 डिग्री तो लिखा हुआ दिख रहा है, ओके, होल डिवाइडेड बाय साइन 70 डिग्री, ठीक है ना, साइन 70 डिग्री प्लस का 1, सॉरी साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए यहां से साइन, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस 20 का होल स्क्वायर, सिंपल है। अब देखो ध्यान से, फिर 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कहां जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा साइन 20, साइन मतलब इसको लिख देंगे साइन 20 का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा साइन 70 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब ध्यान दो, अब हमें क्या प्रूव करना है, सेक स्क्वायर 20, ठीक है ना, सेक स्क्वायर 20। अब सेक स्क्वायर 20 क्या करेंगे, अब ध्यान दो, ये साइन 70 है, साइन 70, साइन 70 को थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ है तुम्हारा साइन 20 अपॉन, ये जो साइन 70 को लिख दो थोड़ी देर के लिए, साइन 90 माइनस 20, और देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं ना, होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, पढ़े होगे तुम लोग जब छोटे होगे तो देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, साइन 20 क्या हो जाएगा, ये साइन 20 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 20 हो जाएगा, ये दिख रहा है क्या, का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि साइन 20 अपॉन कॉस 20 क्या बन जाएगा, ये tan 20, याद आ रहा है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 20। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा tan 20 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर 20, ठीक है ना, tan स्क्वायर 20 और प्लस का 1। अब मुझे बताओ, याद है ये फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहां से सेक स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस टेन का स्क्वायर थीटा, क्लियर है। ओके, यानी कि टेन स्क्वायर 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर 20। यही तो प्रूव करना था, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, ठीक है ना। जल्दी करो, फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था तुम लोगों को, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2 cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x 2x माइनस 1, हमें प्रूव करना है। अब देखो ध्यान से, तो हम बात करें इसके ऊपर वाले का, तो ऊपर में क्या है, ध्यान दो, ऊपर में
2 cos 4x+1। अब ये 2 cos 4x+1 है तो ध्यान दो, cos 4x को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं cos 4x को, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos² 2x-1। अरे हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई 2 cos x+1। ओके, और अच्छा हाँ एक और है यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है ना, सिर्फ इतने को हमने इतने में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो, ये लिखा हुआ तुम्हारा 4 cos² 2x-2+1 अपॉन 2 cos x+1। अब देखो ये -2+1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है तुम्हारा 4 cos² 2x-1 अपॉन 2 cos x+1। क्लियर है। अब देखिए 4 cos² 2x लिखा हुआ है, जिसको हम फिर से ए स्क्वायर में बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं क्या, क्या इसको लिख दो तुम 2 cos 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 2 cos x+1। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos 2x+1 इंटू 2 cos 2x-1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x+1। अब तुम्हें बनता हुआ फॉर्म दिख रहा है क्या, देखो 2 cos 2x-1 एक तो यहाँ पे बन गया, दिख रहा है क्या, इसको फॉर्म में कन्वर्ट हो धीरे धीरे। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 cos 2x+1 है, फिर से अब क्या करो कि cos, इसको ध्यान दो, इसको इतने से को cos 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 cos² x-1 +1। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, इतने को सिर्फ cos 2x को फिर हम क्या किया, कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख देंगे, 2 cos 2x-1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x+1, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, लिखा हुआ है 4 का cos² x -2 +1 इंटू 2 cos 2x-1 डिवाइडेड बाई 2 cos x+1। अब देख तो -2 + 1 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, यानी कि लिखा हुआ है 4 cos² x-1 इंटू 2 cos 2x-1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x+1। क्लियर है। अब देख इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे फिट कर सकते हैं क्या। तो देखो ध्यान से, अब इसको लिख दो तुम, इसको या इसको लिख दो 2 cos x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू ये जो है 2 cos 2x-1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x+1। क्लियर है। अब देख ध्यान से, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको क्या कर दो, फिट कर दो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 2 cos x+1 इंटू 2 cos x-1 इंटू 2 cos 2x-1 होल डिवाइडेड बाई 2 cos x+1। देखो 2 cos x+1 2 cos x एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ये बचा 2 cos x-1 इंटू 2 cos 2x-1। यही तो प्रूफ करना, देखो 2 cos x-1 2 cos 2x-1, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ वैल्यू, ठीक है। इसको लिखो, फिर आते हैं हम अगले सवाल पे, जल्दी लिखो इसको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो क्या है, cos² x प्लस cos² x + 120 प्लस cos² x - 120 इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 3/2, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब ये जो cos² x है, हम इसको मतलब सबके स्क्वायर को हटा देंगे, इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं, याद करो। हम एक फॉर्म तुम्हें बताए थे, क्या बताया था मैं, चलो यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 1 + cos 2 थीटा इसके इज इक्वल टू हम क्या बताए थे, 2 cos² थीटा, ठीक है ना। ये क्या था, 2 cos² θ/2, मतलब जो डबल एंगल है हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो cos² थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 +
cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। इसका जवाब ये भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, कन्वर्जन। तो ध्यान दो यहाँ पे सेम टू सेम यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। cos स्क्वायर एक्स इसको हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x/2। देखते जाओ, इन द सेम वे cos स्क्वायर एक्स प्लस 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स प्लस 120 डिग्री होल डिवाइड बाई 2। इन द सेम वे इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस 120 डिग्री डिवाइड बाई 2। क्लियर है, ठीक है ना, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको अलग अलग करके लिख दो, इसको अलग अलग कर दो, तो ये क्या होगा, लिखा हुआ है 1/2 प्लस cos 2x/2, ठीक है ना, 1/2 प्लस cos 2x/2। इन द सेम वे इसको भी क्या लिख देंगे हम, 1/2 प्लस, अब देखो ये एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos के एंगल में 2x प्लस 240 डिग्री होल डिवाइड बाई 2 प्लस, इसको भी अलग करो तो क्या आएगा, 1/2 प्लस ये लिखा हुआ है तुम्हारा cos क्या है 2x माइनस 240 डिग्री डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अब देखो जितने कांस्टेंट है ना 1/2 1/2 1/2 सबको एक तरफ करके लिख लो, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना बन गया 3/2, ठीक है ना, बन जाएगा 3/2 प्लस ये जो है तुम्हारा cos 2x/2। अब देखो ध्यान से, अब यहां से क्या करो तुम कि देखो 1/2, यहां भी 1/2, यहां भी 1/2 है, तो सब में से 1/2 क्या कर लो, कॉमन लो। जैसे 1/2 कॉमन लोगे, 1/2 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, एक बचेगा cos 2x प्लस ये क्या लिखा हुआ है दिख रहा है cos 2x प्लस 240, यानी cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम cos a cos b माइनस sin a sin b, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है ना। इन द सेम वे ये क्या बचेगा cos 2x माइनस 240, यानी cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है यहाँ पे, cos a cos b, यानी कि इसको लिख देंगे हम cos a cos b प्लस sin a sin b। अब देख ध्यान से कुछ चीजें जो कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ये sin 2x इंटू sin 240, ये प्लस sin 2x इंटू sin 240 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है कैंसिल होता हुआ क्या, ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान से 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x है, इसको एज इट इज लिख दो। ओके, ये cos 2x इंटू cos 240, cos 2x इंटू, अच्छा ये cos 240 को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 60, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बचा, ये बचा प्लस cos 2x इंटू cos 240 को क्या लिख दोगे, अरे एक मिनट, ये दोनों तो एक ही टर्म है, cos 2x इंटू cos 240, cos 2x इंटू cos 240, तो अलग अलग करने की जरूरत है, तुम दोनों को चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, दोनों को चाहो तो तुम ऐड भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब अलग अलग कर दिए तो अलग अलग लिख ही देते हैं, नहीं तो एक मिनट इसको और थोड़ा सा शॉर्ट बनाते हैं, इतना लंबा जाने का जरूरत नहीं है। ये जो है ना दो, देखो दोनों cos 2x इंटू cos 240, cos 2x इंटू cos 240 दोनों क्या है, सेम है टर्म, ठीक है ना, दोनों टर्म सेम है, तो यहां पर क्या करो, देखो ध्यान से इनको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 240, cos 240 को लिख दे 180 प्लस 60। ओके, अब देखो ध्यान से 3/2 प्लस 1/2 इंटू ये cos 2x लिखा हुआ है इंटू 2 cos 2x इंटू, अच्छा cos 180 प्लस थीटा कहां जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, दिख रहा है क्या, थर्ड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, और 180 है तो cos का cos ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस cos 60, माइनस cos 60। तो अब देखो हमारा काम हो गया 3/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x। अब देखो ये cos 60 को क्या होता है 1/2 होता है, और आगे माइनस है तो क्या होगा माइनस का 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है क्या,
ठीक है ना। तो ये क्या होगा 3/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x, ये माइनस बाहर आके यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस कॉस 2x। देखो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जीरो, क्या बचा सिर्फ 3/2, और हमें प्रूफ भी यही करना था। देखो आ गया 3/2, ठीक है ना। ओके तो चलो आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को, ठीक है। तब तक ध्यान रखना, पढ़ाई करना, ठीक है। ओके तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।